फ्रेंड्स, टेकी सर जी लाया है आपके लिए विशेष जानकारी। जी हाँ, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 19 सब्जेक्ट के यहाँ पर नए आरआर रूल अब लागू हो गए हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाली वैकेंसीज पर, क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले नए प्रमोशंस पर, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक एक जानकारी आपके लिए, आपके मतलब की है, इसलिए आप इसको अपने सभी ग्रुप में सर्कुलेट करें और इसके ऊपर अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि क्या इसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पे होगा, आपके करियर के ऊपर होगा। तो ये सारे के सारे कमेंट्स आप ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथियों, आप देख पा रहे हैं 19/10/2022 यानी कि आज का ही ये सर्कुलर है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल है पीजीटी के लिए 19 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आप ये जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, एसएसटी के सब्जेक्ट हो गए जिसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे के सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो 19 सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर जो गजट नोटिफिकेशन है उसके बारे में लागू किया गया है। अब ये लागू हो गया है आने वाले समय में, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक प्रमोशन लिस्ट आने वाली थी और उनके ऑप्शन फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो वो शायद लास्ट बैच होगा अपने सब्जेक्ट को चेंज करके दूसरे सब्जेक्ट में जाने वालों के लिए। जी हाँ, मैथ्स के जो टीचर हैं वो सोशोलॉजी में, ज्योग्राफी में या दूसरे उसमें चले जाते थे, लेकिन आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूरा का पूरा इस नोटिफिकेशन में हम जानेंगे। तो ये जो आज का ही है और संजीव कुमार शर्मा जी जो कि डीडी हैं E2 के बारे में, E2 के, तो उन्होंने ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी को अब एंडोर्स कर दिया है। ये देखिए सितंबर 19 का है और ये पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज हमारी यहाँ पे पेंडिंग है अभी, जो कि इसके माध्यम से आपकी आएंगी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन है और रूल इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि जो मैंने बताए थे उनके लिए आ गया है। शॉर्ट टाइटल्स, नंबर ऑफ पोस्ट ये अभी आगे बताऊंगा। पे मैट्रिक्स आपको पता है इसका 47,600 से शुरू होता है। अब एज लिमिट और रिक्रूटमेंट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, हु एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विद पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है। पावर टू रिलैक्स सेविंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्टेज कितनी है, तो 13,967 2020 की पोस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे कुछ चेंज भी होती जाती हैं। अब यहाँ पे नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गस्टेड है, ग्रुप बी की पोस्ट हो गई है हमारी। पे मैट्रिक्स में देखिए 47,600 से 1,51,100 तक का ये पे मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन आप देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन कितनी एज पे होंगे, तो 30 साल हो गया है। जी हाँ, अभी तक ये 36 साल की एज तक आप पीजीटी बनते थे और एज रिलैक्सेशन में अलग हो गया। लेकिन क्या प्रमोशन में भी ये एज लिमिट रहेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए कि 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए यहाँ 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी, ठीक है। और एज लिमिटेड जो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा डीएसएसबी के लिए वो उसकी लास्ट डेट रहेगी। तो सबसे पहली बात है कि 36 से 30 साल ये हो गया है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ साथ यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट हैं उसी में उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो यहाँ पर इसके लिए आपकी आरआर रूल है इसका। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये सारे के सारे
पोस्ट ग्रेजुएट आपके होने चाहिए इसमें सभी में। तो बायोलॉजी में कुछ अलग दिया हुआ है, अदरवाइज सभी में लगभग उसी सब्जेक्ट में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगली सिलेक्शन के लिए है बीएड, तो बीएड भी होना चाहिए इसमें, बीएड बीएससी बीएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड होना चाहिए। तो ये इसके लिए मतलब छूट है कि दोनों में से कोई भी आपकी हो सकती है। यहाँ पे डीएसएस भी कुछ एक्सपीरियंस में भी छूट दे सकता है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एज, अब यहाँ पे देखिए प्रोमोटी के लिए क्या है, तो वहाँ पे एज भी कुछ नहीं है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यस है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो बताई गई हैं वही होनी चाहिए। अब पीरियड प्रोबेशन 2 साल का हो गया डायरेक्ट रिक्रूटिंग के लिए। 50% डायरेक्ट और 50% प्रमोशन से ये होने चाहिए। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन, यहाँ ध्यान दीजिए, डेपुटेशन एब्जॉर्वेशन ग्रेड फ्रॉम बीच प्रमोशन। अब यहाँ पे फीडर कैडर को बदल दिया गया है। जी हाँ, जो टीजीटी थे उसका फीडर कैडर डिसाइड कर दिया गया है और 2 साल उसकी कम से कम वहाँ पे सर्विस होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते जाइए, टीजीटी हिंदी, अब पीजीटी हिंदी ही बनेगा, टीजीटी संस्कृत पीजीटी संस्कृत, पंजाबी में जाएगा, उर्दू में जाएगा। नेचुरल साइंस जा सकता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर साइंस के टीचर्स के लिए कुछ रास्ते ज़्यादा खुले हैं। टीजीटी मैथ्स के लिए पीजीटी मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो जा सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशलॉजी। यहाँ साइकोलॉजी के लिए 2 सब्जेक्ट के जा सकते हैं, चाहे वो साइंस के हों या नेचुरल सोशल साइंस के हों। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि इसके आने से कितने टीचर्स अब प्रमोशन से महरूम हो जाएंगे। साथियों, पहली बात तो है अब डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट अब डायरेक्ट 50% आ गई हैं। वहाँ पे भी 35 साल उसमें हुआ है, उससे नीचे यहाँ पे 30 साल हो गया है। तो अब टीजीटी की भी और कम हो जाएगी आपकी इस अकॉर्डिंग। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पोस्ट वैसे ही कम हो जाएंगी, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल में अगर 50% प्रमोशन से ही जाएंगी तो फिर पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल किस तरह से ज़्यादा जा पाएंगी। तो एक तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऐसा हुआ है, और दूसरा वाइस प्रिंसिपल की डायरेक्ट पोस्ट से। तो आपकी प्रमोशन में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या नीचे से ऊपर तक के सारे प्रमोशन रुक जाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब डिपार्टमेंटल कमेटी के लिए क्या है, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये इसके मतलब मेंबर्स होंगे। तो ये तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल आपका है। यहाँ पर यूपीएससी इसके लिए कोई काम नहीं करेगा। तो ये सिंगारे रामचंद्र महादेव जी सिंगारे, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उनके द्वारा ये दिया गया है। और पिछले जो भी आराज थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अमेंड किया है। तो अब कुल मिला के अगर हम समरी में बात करें कि एज जो है डायरेक्ट के लिए 30 साल है, और जो प्रमोशन के लिए उसमें एज रिलैक्सेशन पूरी रहेगी, उसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है एज की। दूसरी बात है इसमें कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है उसमें एमए उसी सब्जेक्ट में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए आपकी। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। सीटेट या इस तरह के टेट इसमें कुछ भी नहीं दिए गए हैं। तो जैसे हरियाणा या दूसरे राज्यों में टेट की आवश्यकता है, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रमोशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में उनकी जो प्रमोशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी, जो कि संस्कृत और उसमें कंबाइन जाते थे, तो वो इस तरह से अब नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात है कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे क्वालिटी बढ़ेगी? क्या जो टीचर सब्जेक्ट चेंज करके जाते थे, मतलब मान लीजिए वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर फिर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो
माने तो मैथ्स है और वहाँ पे हिस्ट्री में प्रमोशन है, या इंग्लिश में पहले पढ़ा रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे, तो क्या उससे क्वालिटी एजुकेशन जो थी वो उसका स्तर गिर रहा था? और क्या अब ये जो जिस पॉइंट को रख करके ये बात कही गई कि इससे क्वालिटी एजुकेशन इंक्रीज होगी, तो आपकी क्या राय है? क्या इससे एजुकेशन का स्तर और बढ़ेगा? और साथ ही जो क्वालिटी इंडेक्स हैं, जिसको कि हम मॉडल स्कूल की परिभाषा में कहा जाता है कि हमारे जो स्कूल हैं वो पास परसेंटेज से नहीं बल्कि इस बात से जाने जाएंगे कि उनका क्वालिटी क्या है, उनके क्वालिटी इंडेक्स क्या हैं और सब्जेक्ट में पकड़ कितनी है। तो इस बात को भी बताना पड़ेगा कि आगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या भविष्य में एजुकेशन का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर प्रमोशनल जो भी टीचर्स अभी हैं टीजीटी पे ही रिटायर हो जाएंगे, या उनको मैक्सिमम एक प्रमोशन ही मिल पाएगा टीजीटी से पीजीटी का पूरी लाइफ में। तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और आरआर रूल चेंज करना काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है उससे संबंधित, और पिछली भी कुछ वैकेंसीज इसके थ्रू ही होती रही, बढ़ती रही आगे, लेकिन वो निकल गई। तो अब की बार की तो डीपीसी बैठ चुकी है 2022 की। आई थिंक अगली बार से ये अब इसी जो नोटिफिकेशन है, इसी गजट नोटिफिकेशन पे ही आगे आने वाले में समय में सारे के सारे चेंज होंगे। तो आशा है वीडियो में मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश जो की है वो सरल शब्दों में होगी। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं जो कि एजुकेशन से संबंधित हो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। थैंक यू।